सड़क पर खींचने की जरूरत है। यूपीएससी में बैठे दलाल, जिन दलालों के कार्यकाल में कम से कम नहीं तो दर्जनों परीक्षाएं भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ी है, ऐसे दलालों को कॉलर से पकड़कर सड़क पर घसीटने की जरूरत है। जिस दिन उत्तराखंड में यह क्रांति पैदा हो जाएगी, समझ लेना उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य बन जाएगा। बहुत गर्व होता है अंदर से, हमें खुद शर्म आने लगी है। कितने परीक्षाओं को बोलेंगे कि रद्द करो या जांच करो, हमें खुद शर्म आ रही है। ये कहते हुए कि हर परीक्षा को आप रद्द करो, आप हर परीक्षा की जांच करो, परंतु उनके मुंह पे शर्म नहीं है। हमारे युवा साथियों को ये छूटे आ रहे हैं। ये दर्द बाबू पवार का दर्द नहीं है, ये दर्द उस पहाड़ में बैठे हुए हर युवा का दर्द है जो सोचता था कि उत्तराखंड हमारे आंदोलनकारियों ने हमारे लिए रोजगार के लिए बनाया है, उत्तराखंड हमें नौकरी देने के लिए बनाया गया है, उत्तराखंड यहाँ पर पलायन रोकने के लिए बनाया गया है। ये पहाड़ में बैठे हुए हर उस किसान के बेटे का दर्द है, ये पहाड़ में बैठे हुए गरीब के बेटे का दर्द है, परंतु इन आंसुओं का कोई जवाब नहीं देगा। यहाँ की न सरकार इन आंसुओं का जवाब देगी, न यहाँ का विपक्ष इन आंसुओं को विधानसभा में उठाएगा। यहाँ पर युवाओं को अपनी आवाज खुद उठानी होगी। वो मोदी कुमार जिसको माइक में बोलने पर भी डर लगता था, परंतु यहाँ की व्यवस्था ने, इस सिस्टम ने हालात ये कर दिए हैं, बॉबी पवार को इतना सशक्त बना दिया है, यहाँ पर आए हुए तमाम युवाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि वो आज खुलकर भ्रष्टाचारियों की पोल खोल सकता है और मौका मिले तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई भी कर सकता है। ये हर युवा की पीड़ा है। मुझे बहुत दुख होता है जब हर परीक्षा में हमें परिणाम निकलते हैं और उसके बाद उस पर जांच बिठवाने पड़ती है, कहना पड़ता है कि परीक्षा रद्द करो। कहीं ना कहीं हमारे वो साथी जो मेहनत करके निकल रहे हैं, उनका भी हम दर्द जानते हैं। बड़े मुश्किल से वो पार्ट टाइम जॉब करके यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, था टॉप 50 टॉप 100 में होना चाहिए था, और भ्रष्टाचारियों की वजह से वो सिलेक्शन तो पा लेते हैं परंतु अंतिम पायदान पर होते हैं। जिन पदों पर उनकी जरूरत होती है उन पर मेरे साथ तो गलत नहीं हुआ है, कल आपके साथ गलत हो, कल मेरे साथ गलत होगा, आप भी आवाज नहीं उठाओगे। ऐसा कब तक चलेगा? जब तक हमने इस उत्तराखंड के हर एक युवा की पीड़ा को अपनी पीड़ा नहीं बनाए, तब तक उत्तराखंड में एकजुटता नहीं हो सकती। और यहां पर उदाहरण है, कितने संगठन बने हुए हैं, कितने राजनीतिक दल बने हुए हैं, अलग अलग छतरियों के नीचे छिटके हुए हैं। उत्तराखंड का जो वर्तमान हाल हुआ है, इस हाल के जिम्मेदार कहीं ना कहीं मोदी है, और इस हाल का जिम्मेदार मैं उन आंदोलनकारियों को भी मानता हूं जिन्होंने उत्तराखंड को दिला दिया, परंतु यहां पर क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कैसा सिस्टम चलेगा, वो नहीं दिला पाए। वो इसके बाद अपनी पेंशनों के लिए दौड़ गए। अरे आपके ही बच्चे हैं हम लोग की बात, आप लोगों को भी बात करनी होगी, अपने बच्चों के साथ लड़ाई लड़नी होगी, अपने बच्चों के साथ कंधे पे हाथ रखना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि लड़ो। आप लोग मार्गदर्शन करोगे, आप लोगों को बोलना पड़ेगा कि हमने उत्तराखंड के लिए इतनी शहादतें दी थी, परंतु हालात आज जस के तस है। उन्हें बोलना पड़ेगा कि आप लोगों को इसे आगे बढ़ाना होगा। अगर हमारे मेहनती छात्र यहाँ के पीसीएस पद पर बैठकर एसडीएम बन जाते हैं, सचिव बन जाते हैं अंदर, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में सुधार आएगा। हमारे साथ ऐसे पढ़ने वाले हैं जो लगातार 18 घंटे भी पढ़ते हैं, परंतु इस भ्रष्टाचार की नीति ने यहाँ पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हम ये चाहते हैं कि वो बंदे एसडीएम के पद पर बैठे, वो बंदे हमारे विभागों में जाए और वो सिस्टम को ठीक करे, परंतु यहाँ तो सिस्टम खोखला करने के लिए तमाम प्रकार के लोग भर दिए गए हैं। यहां पर कोविड काल में लगे हुए जो हमारे नर्सिंग के छात्र थे, उनको हटा दिया जाता है, परंतु जब आरटीआई से खुलासा होता है तो 400 लोग राजस्थान के भर दिए जाते हैं। क्या उत्तराखंड में कमी थी? उत्तराखंड में टैलेंट की कमी है? आप ये बता दीजिए। उत्तराखंड पूरे देश को चला रहा है और आप कह रहे उत्तराखंड में टैलेंट की कमी है? ये कब तक चलेगा? ये तब तक चलता रहेगा दोस्तों, जब तक आप अपने लोगों को जागरूक नहीं करोगे,
जब तक आप अपने लोगों को नहीं बताओगे कि ये गलत हो रहा है, इसके खिलाफ जंग छीननी चाहिए, ये तब तक होता रहेगा। हमारे साथ ऐसे साथी है जिनको घर से फोन आया, जिस दिन रिजल्ट निकला उनको फोन आया, उन्होंने कहा, इन्होंने यहां से हेलो बोला, मम्मी ने उधर से हेलो नहीं बोला या कुछ और नहीं बोला। मम्मी ने कहा बेटा बोरिया बिस्तर लेके घर आ जा। यहां पर गांव में रहने वाली बहू जो हाउस वाइफ का काम करती है, जिन्होंने कभी किताब नहीं उठाई है, वो टॉप में नाम आ रखा है। ये लोग निकल गए, तुम 4 साल से 7 साल से तैयारी कर रहे, तुम्हारा नहीं हुआ, तुम बोरिया बिस्तर लेकर घर आओ। ये घटना है। अभी हम उन लोगों को भी बुलाएंगे जिनके साथ ये घटना हुई है। ये सबके साथ हुआ है, ये गलत बात है। ये जो आंसू निकले, ये भोवी पवार के आंसू नहीं है, ये उत्तराखंड के उस युवा के आंसू है जो सही में वास्तव में जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं मैं ज्यादा लंबा संबोधन न दूं, परंतु जो छात्र पीड़ित है वो जरूर यहाँ पर खुलकर बात रखें, अपनी बात रखें। बैठे रहिए, वहीं पहुंचा दी जाएगी, वहीं पहुंचा दी जाएगी, बैठे रहिए, आप आगे पहुंचा दी जाएगी बोतलें। तो मैं ये चाहता हूं जो पीड़ित छात्र है जरूर यहाँ पर अपनी बात रखें कि कैसे उनके साथ छलावा हो रहा है। मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मित्रों, अभी जो ये सज्जन बोल रहे थे मैं इनका नाम नहीं जानता हूं। पवार साहब को सब